जय श्री हरि। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। कथा को पूरा जरूर सुने और बीच में आधा अधूरा न छोड़ के जाइए, क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है कि इससे पाप लगता है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। शुक्रिया। आज इस पावन अवसर पर हम पुरुषोत्तम मास के 9वें अध्याय की कथा का श्रावण करेंगे। इससे पूर्व आप सभी ने हमारे माध्यम से पिछले अध्याय की कथा का आनंद लिया था। मेरे प्यारे भक्तों, इस पवित्र महीने के दौरान ज्येष्ठा महीने के शुक्ला पक्षा की वो महान तिथि आ गई है, जिसे हम सभी सनातन धर्म में गंगा दुस्सहरा के नाम से पुकारते हैं। आज का यह दिन मनुष्य के समस्त पापों का नाश करने वाला, पुण्यफला बढ़ाने वाला और प्रभु श्री हरि की विशेष कृपा प्रदान करने वाला माना गया है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण जैसे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि ज्येष्ठा शुक्ला दशमी के दिन ही भगवती गंगा स्वर्गलोक को छोड़कर इस धरती पर अवतरित हुई थी। इसी वजह से इस तिथि को गंगा दशहरा के रूप में पूजा जाता है। दशहरा का वास्तविक अर्थ है वो तिथि जो मनुष्य द्वारा किए गए महापापों का हनन कर ले, और जब यही पवित्र तिथि पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास के दौरान आती है, तब इसका महत्व अनंत गुना अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि ये पूरा महीना स्वयं हरि नारायण को समर्पित है। इस विशेष मास में किया गया किसी भी प्रकार का स्नान, दान, मंत्र जप, तुलसी सेवा, दीपदान, गीता का पाठ और कीर्तन इंसान को अक्षय फल देता है। जो व्यक्ति आज पूर्ण विश्वास के साथ गंगा जी का स्मरण करता है, उनकी गाथा सुनता है, विष्णु जी के नामों का जाप करता है और भूखे प्यासों को जल और भोजन करता है, उसके जीवन के सारे संकट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इसीलिए सभी भक्त कमेंट बॉक्स में जय गंगा मां अवश्य लिखें। अब हम उस महापरोपकारी राजा की गाथा शुरू करते हैं, जिन्होंने अपने पितरों की मुक्ति के लिए अपना समस्त जीवन तपस्या की अग्नि में झोंक दिया। बहुत पुरानी बात है। सूर्यवंश में सगर नाम के एक महाप्रतापी और धार्मिक राजा राज करते थे। उनका साम्राज्य बेहद विशाल था। राजा में चारों ओर धर्म की छाया थी, प्रजा हर तरह से सुखी थी और कहीं भी अन्याय का नामो निशान नहीं था। इसके साथ ही हर एक एकादशी और अधिक मास में महाराजा सगर स्वयं प्रभु विष्णु की विशिष्ट पूजा अर्चना किया करते थे। जैसे ही अधिक मास का समय आगमन होता, पूरा राजमहल भक्ति के रंग में डूब जाता था। आंगन में तुलसी के पौधे के पास घी के दिए जलाए जाते, हरि नाम का संकीर्तन होता, विद्वानों को दान दक्षिणा दी जाती और राहगीरों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था की जाती थी, क्योंकि राजा जानते थे कि इस मास में की गई छोटी सी सेवा से भी नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। तो है इतना सब वैभव और सुख होने के बावजूद भी राजा के जीवन में एक गहरा सन्नाटा और दुख था। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। राजा जब भी आरती के समय मंदिर जाते, उनकी आंखें नम हो जाती और वे प्रार्थना करते, हे जगन्नाथ, अगर मेरे कर्मों में कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा करें। मुझे एक ऐसी संतान दें जो मेरे कुल का नाम रोशन करे और धर्म की रक्षा करे। समय निकलता गया और अंतिम विकल्प के रूप में महाराजा ने कठिन तपस्या करने का संकल्प लिया। उन्होंने रजासी सुखों का त्याग किया और वन में चले गए। उनकी इस निष्ठा को देखकर ऋषि भृगु वहां प्रकट हुए। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया। ऋषि ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। राजा ने रोते हुए आशीर्वाद मांगा। तब ऋषि ने कहा, राजन, तुम्हारी एक रानी से एक पुत्र होगा और दूसरी रानी से 7,000 पुत्रों का जन्म होगा। यह सुनकर राजा का हृदय खुशी से भर गया। कुछ समय बाद राजमहल में किलकरियां गूंजी। एक रानी ने असमंजस नाम के पुत्र को जन्म दिया और दूसरी रानी से 7,000 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। जैसे जैसे समय बीता,
महाराजा सगार के वे 7,000 पुत्र बेहद शक्तिशाली और बलवान बन गए। परंतु शक्ति के साथ साथ उनके अंदर अहंकार ने भी जन्म ले लिया। उन्हें अपने बल पर घमंड हो गया और वे सभी के साथ अभद्र व्यवहार करने लगे। एक बार जब महाराजा सागर ने एक विशाल अश्वमेधा यज्ञ का आयोजन किया तो उनका यज्ञ का घोड़ा अचानक चोरी हो गया। घमांड में अंधे हो चुके उन राजकुमारों ने घोड़े की खोज में पूरी धरती को खोदना शुरू कर दिया। उनके इस क्रोध और उत्पात से पर्वत टूटने लगे, नदियां विचलित हो गई और पूरी पृथ्वी कांप उठी। खोदते खोदते वे सभी एक ऐसी जगह पहुंचे जहां महर्षि कपिल गहरे ध्यान में लीन बैठे थे। उन्होंने देखा कि यज्ञ का विशिष्ट घोड़ा उन्हीं के आश्रम के पास शांत खड़ा था। बिना सोचे समझे उन घमंडी राजकुमारों ने उस महान संत पर ही घोड़ा चुराने का कलंक लगा दिया और उन्हें गालियां देने लगे। कपिल मुनि, जो कि स्वयं नारायण के अंशावतार थे, उनका तेज अग्नि के समान था। उन राजकुमारों ने जैसे ही आश्रम को नष्ट करने का प्रयास किया, मुनि ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों से निकलने वाले उस प्रचंड तेज ने एक ही क्षण में उन 7,000 राजकुमारों को जलकर राख की ढेरी में बदल दिया। वहां केवल सन्नाटा छा गया। शास्त्रों में इसीलिए कहा गया है कि किसी संत का अपमान ही सर्वनाश का कारण बनता है। जब बहुत दिन बीत गए और उनके पुत्र लौटकर नहीं आए तो महाराजा सागर ने अपने पोते अंशुमान को उनकी खोज में भेजा। अंशुमान बेहद विनम्र और हरिभक्त थे। जब वे कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे, लारेन तो उन्होंने दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। उनकी नम्रता देखकर मुनि का गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने सारी दास्तान सुनाई। उन्होंने बताया कि उनके सारे चाचा राख बन चुके हैं। अंशुमन ने रोते हुए पूछा, हे मुनिवर, मेरे इन पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष कैसे मिलेगा? तब कपिल मुनि ने बताया, जब देवनडी गंगा स्वर्गलोक से इस पृथ्वी पर आएंगी और उनकी पवित्र धारा इनकी राख को स्पर्श करेगी, तभी इनका उद्धार संभव है। अंशुमान ने इस मुश्किल कार्य का संकल्प लिया, पर वे अपने जीवन काल में इसमें सफल न हो सके। उनके बाद उनके पुत्र राजा दिलीप ने भी इस कोशिश को जारी रखा। उन्होंने बरसों तक हिमालय की कंदराओं में एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की, अधिक मास में नियमित व्रत रखे, परंतु उनका शरीर जोर छोड़ गया और गंगा जी धरती पर नहीं आए। मरते समय उन्होंने अपने पुत्र भगीरथ को पास बुलाकर इस अधूरे कर्तव्य को पूरा करने का वचन लिया। राजा भगीरथ एक बेहद धार्मिक और न्यायप्रिय शासक थे, पर उनके दिल में अपने पितारों की मुक्ति को लेकर एक बेहद गहरा दुख था। उन्होंने सोचा कि जब तक मेरे पितार कष्ट में हैं, मुझे इस रजवैभव का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने तुरंत ही अपना राजपाट मंत्रियों को सौंपा, भोग विलास का त्याग किया और तप करने निकाल पड़े। भगीरथ की तपस्या इतनी कठिन थी कि जिसे देखकर देवता भी हैरान रह गए। वे बिना कुछ खाए पिए केवल नारायण नारायणा का जाप करते रहे। इस अद्भुत तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके सम्मुख प्रकट हुए और बोले, वत्स भगीरथ, मांगो, क्या वर मांगते हो? भगीरथ ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे पितारों के उद्धार के लिए मां गंगा को धरती पर भेज दीजिए। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा संकल्प उत्तम है, परंतु गंगा का वेग इतना प्रचंड है कि जब वे स्वर्ग से गिरेंगे तो धरती उनके दबाव से रसातल में चली जाएगी। उनके इस वेग को संभालने की क्षमता केवल महादेव के पास है, इसीलिए तुम पहले शिव जी को प्रसन्न करो। भगीरथ ने हार नहीं मानी। उन्होंने अब भोलेनाथ की आराधना शुरू कर दी और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। अधिक मास के पावन समय में की गई इस पूजा से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने का वचन दे दिया। ज्येष्ठा शुक्ला दशमी का वो महान दिन आया जब मां गंगा स्वर्ग से नीचे की ओर बही। उनके मन में यह अहंकार आ गया था कि उनके तेज को कोई रोक नहीं पाएगा, परंतु जैसे ही वे नीचे आई,
महादेव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में इस तरह बांध लिया कि उनका एक कतरा भी जमीन पर नहीं गिरा। गंगा का घमंड छनाचूर हो गया। भागीरथ ने जब यह देखा तो उन्होंने फिर से शिव जी से प्रार्थना की। महादेव ने प्रसन्न होकर अपनी जाता का एक भाग खोल दिया, जहां से एक पवित्रा धरा धरती पर बही, जिसे भागीरथी कहा गया। भागीरथ आगे आगे चल रहे थे और गंगा जी उनके पीछे पीछे गूंजती हुई बह रही थी। रास्ते में उनके तेज वेग से जहनु ऋषि का आश्रम डूबने लगा तो गुस्से में राशि ने पूरी गंगा को पी लिया। भागीरथ की क्षमा याचना पर उन्होंने अपने कान से उन्हें दोबारा बाहर निकाल दिया, इसलिए उनका नाम जाह्नवी भी पड़ा। अंततः मां गंगा की वो पवित्र धारा उस स्थान पर पहुंच गई जहां 7,000 राजकुमारों की राख सड़ियों से पड़ी हुई थी। जैसे ही उस पवित्रा जल ने उन अस्थियों को स्पर्श किया, वहां एक दिव्या प्रकाश फैला और उन सभी आत्माओं को स्वर्गलोक में स्थान मिल गया, यानी उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया। देवताओं ने इस महान दृश्य को देखकर आकाश से फूलों की वर्षा की। मेरे प्यारे भक्तों, यही वजह है कि गंगा दशहरा की इस तिथि को पितरों के उद्धार के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इस पावन तिथि पर या अधिक मास में इस कथा का श्रवण करता है, उसके घर से दरिद्रता और मानसिक कलेश हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। इस तिथि पर हम सभी को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, सूर्यदेव को जल देना चाहिए, तुलसी जी के सम्मुख दीपक जलाना चाहिए और पिटारों की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अब सभी भक्त प्रेम से बोलें, हर हर गंगे, हर हर महादेव, जय श्री हरि। इस पवित्र कथा को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।